व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 35वां सर्ग पढ़ रही हैं और कल हमने पढ़ा था इसमें कि श्री राम माता सीता के अपहरण से अत्यंत दुखी हैं और शोकाकुल हैं और वो उस शोक में इतने निमग्न हो गए हैं कि बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह से वो माता सीता के बारे में कभी पेड़ पौधों से पूछते हैं, कभी पशु पक्षियों से पूछते हैं, कभी ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि सीता माता उनसे छिपने के लिए आगे दौड़ के वृक्ष के पीछे छिप गई हैं, तो ऐसे उनसे कल्पनाओं में बात वार्तालाप करते हैं माता सीता से। तो फिर कभी अपने आप को ही कोसते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस धरती पे सबसे ज़्यादा पापी व्यक्ति हूँ, मेरे जैसा पापी कोई नहीं है इस संसार में, क्योंकि दुख के बाद दुख मुझे मिलता ही चला जा रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा वो एक आसुरी संपत्ति के शिकार हो गए हैं। कभी लक्ष्मण से पूछते हैं तो एक नेगेटिव विचार आने पर या शोक से युक्त कोई विचार आने पर बलवान से बलवान व्यक्ति की भी कैसी स्थिति हो सकती है, तो इसका यहाँ पर चरित्र चित्रण किया गया है। और वो जितनी ज़्यादा देर रुकेगा उतनी ही देर वो हमारे सारे पुण्यों का क्षय कर देता है, तो सारे हमारे ज्ञान विज्ञान का पुण्यों का तो पूरी तबाही करके फिर जाता है। तो वेदों में भी इसके ना बहुत सारे ऐसे आख्यान बना रखे हैं। एक दशम मंडल में बना रखा है इंद्र और शर्मन, एक कुतिया का। तो आख्यान है समझाने के लिए कि वो भोग बनाते हैं प्रसाद के लिए, खीर बनाते हैं, पायस बनाते हैं, और लंबी जीभ वाली कुतिया आकर के उसको झूठा कर जाती है। वो फिर बाहर फेंकना पड़ता है प्रसाद, फिर दोबारा बनाते हैं नहा धो करके और बड़ी लेपन आदि करके स्वच्छता करके फिर भोग तैयार करते हैं और उसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। एक क्षण इधर उधर दृष्टि जाते ही वो फिर तुरंत आ जाती है, फिर झूठा कर जाती है। तो ये सारे आख्यान हमें समझाने के लिए हैं कि जब भी हम थोड़ा सा भी असजग होते हैं तो ये आसुरी शक्तियाँ किसी न किसी रूप में
कामनाओं के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, आसक्ति के रूप में, द्वेष के रूप में, घृणा के रूप में, प्रमाद के रूप में। प्रमाद तो है ही है। इन सारी की सारी क्रियाओं के पीछे दो चीजें तो हमेशा होती हैं, अज्ञान और प्रमाद। और ये कई बार हमने चर्चा की है, प्रमाद दो प्रकार का होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। तो कभी तो अज्ञान के कारण सक्रिय प्रमाद होता है, कभी तो अज्ञान के कारण निष्क्रिय प्रमाद होता है। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा प्रमादो मृत्यु हो, मृत्यु के समान है प्रमाद। तो जब जब प्रमाद युक्त होते हैं, मौत के पंजे में होते हैं हम। तो इस समय ये जो चरित्र चित्रण किया है इस सर्ग में, ऐसे लग रहा है कि श्री राम साक्षात मृत्यु के पंजे में फंसे हुए हैं, अत्यंत शोकाकुल हैं वो। तो ये हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी को संबोधित करके कहा है, और वो इतने ज्यादा विलाप करने में, संताप से, शोक से दुखी हैं कि मूर्छित ही हो जाते हैं, विसंजम, चेतना रहित हो जाते हैं। तो फिर हिम्मत करके लक्ष्मण जी उनको उभारने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम कल चर्चा कर रहे थे। तो एक अच्छे मित्र को, अच्छे संबंधी को ये चाहिए कि जब एक व्यक्ति किसी दोष से ग्रसित हो, शोक से, दुख से, परेशानी से, तो दूसरा व्यक्ति उसको उभारे, प्रेरणा दे करके, न कि उसके साथ ही वो भी अपनी टोन में टोन मिला दे कि हाँ आप सही कह रहे हैं भैया, ये तो बिल्कुल अपन तो बर्बाद ही हो गए, सब कुछ तो चला ही गया, पिता चले गए, राज्य चला गया, माता पिता से वियोग हो गया, स्वजनों से वियोग हो गया, आप सही कह रहे हैं। तो फिर तो दोनों ही वहीं बैठ जाएंगे वन में। तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उससे बाहर कैसे निकलें, ये महत्वपूर्ण है। परिस्थिति जो आ गई उसको तो बदल नहीं सकते हम, आ ही गई वो तो आने के बाद क्या करना है, अब क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। ये सच है कि कभी कभी हमारे किसी दोष के कारण हम दुख के शिकार हो जाते हैं, तो कभी कभी हम दूसरे के कारण भी हो जाते हैं, ऐसे भी होता है। एक व्यक्ति ठीक से गाड़ी ड्राइव कर रहा है और कभी दूसरा व्यक्ति गलत साइड से आके गलत तरीके से शराब आदि पी करके ठीक चलाते हुए व्यक्ति की गाड़ी में भी टक्कर मार देता है। तो दोनों ही चीजों की सजगता रखनी होती है, अपना ठीक कैसे रखें और दूसरा जो गलत कर रहा है उससे बचें कैसे, उसको तो होश नहीं है। और फिर भी मान लो ध्यान रखते रखते भी उसने टक्कर मार दी, तो अब तो हो गया एक्सीडेंट, अब कैसे बच सकते हैं, अब क्या करना है आगे। तो प्राय होता ये है कि जो भी अनुचित हुआ, चाहे वो हमारे कारण हुआ या उसमें कोई दूसरा निमित्त बना, तो जब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो हम उसको इस तरह से चिंतन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इन्होंने ऐसा क्यों किया, हो गया भाई वो तो क्यों हुआ, इसके ऊपर तो 1% ध्यान होना चाहिए। और अब इससे बाहर कैसे निकलें, इस पे 99% ध्यान होना चाहिए। उभरना कैसे है, मुख्य बात ये है, क्योंकि ये क्यों हुआ, किसने किया, क्यों किया, तो ये जो क्यों वाले प्रश्न हैं, इनके आंसर से कुछ भी ठीक होने वाला है नहीं। तो कैसे भी किया, उसने लापरवाही से किया, जानबूझ के किया, दुख देने के लिए किया, शराब पी रखी थी इसलिए, कोई भी कारण हो सकता है, वो स्वयं दुखी था इसलिए किया, पर हो गया ना अब तो, अब क्या करना है। तो इससे ऐसा सोचने से हम 2 दोषों से बच जाते हैं। एक तो निंदा चुगली वाले दोष से बच जाते हैं, जिसको न्याय दर्शन में वाणी का पाप कहा है, गपशप, झूठ बोलना, कठोर बोलना और अनर्गल वार्ता, गपशप। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई अब जो हो गया हो गया, करना क्या है आगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उस गपशप से बच गई। नहीं तो फिर लंबे समय तक वही चलता है, ये है ही ऐसा, इसने उस समय ऐसे किया था, मेरे साथ भी ऐसे किया, उसके साथ भी ऐसे किया। तो ये वाणी का पाप बढ़ाने वाली बात हो जाती है फिर, और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है।
क्योंकि वो व्यक्ति तो सुन ही नहीं रहा है। और जब हम इस पे फोकस करते हैं कि भाई इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या करें, बाहर कैसे निकलें, इसका इलाज क्या करें, तो फिर एक एनर्जी जो है वो क्रिएटिविटी में खर्च होने लगती है, कुछ नया क्रिएशन अंदर से फिर आने लगता है। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर नई क्रिएटिविटी का कार्य कर रहे हैं। माता सीता तो उसका तो अपहरण हो गया, ठीक है, लेकिन अब आप भी दुखी हो जाएंगे तो उनको खोज कैसे करेंगे हम? अगला काम क्या है अब? उनको खोजना और उनको खोज करके वापस लाना, ये है अगला काम। तो अब हमें उधर फोकस करना चाहिए। ये प्रसंग चल रहा है। तो कोई आपका प्रश्न है कल के पाठ से, कुछ पूछना है किसी को? जी जी प्रणाम। बेटा, अगर हम सामान्य जन अगर ऐसा करें कि हम कुछ चीजें खो जाएं या कुछ ऐसे दुख आए तो हमको ऐसा बोला जाता है कि आपका तो मोह हो गया, मोह के कारण आप ऐसे कर रहे हो, दुख कर रहे हो, विलाप कर रहे हो। तो यहाँ पे राम जी तो ऐसा कर रहे हैं, राम जी को एक मोह कहा जाएगा या कुछ? बिल्कुल मोह तो है ही। मोह का मतलब क्या है? मोह वही चित्ते, चित्त जब स्थिर नहीं रहता है, अपने स्वरूप में नहीं रहता है, तो ये मोह ही है। तो जब तक मुक्त ना हो जाएं तो कितना भी गुणवान व्यक्ति भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो आपने योग दर्शन में पढ़ा है ना, वो द्वितीय पाद के अंत में है ना, एक 2 सूत्र 3 सूत्र से पहले वाला सूत्र, कि इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करने पर भी स्थानीय निमंत्रणे, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, कि जब हमारा बहुत यश है, गौरव है, ऊंचे स्थान पे रहने वाले व्यक्ति हमें निमंत्रण देते हैं, आइए आप, हमारा सौभाग्य होगा आप हमारे पास आएंगे, तो वहां पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है व्यक्ति को। जब एक ऊंचाई पे चढ़ गए हमें एवरेस्ट पे चढ़ना था और उससे बस हम 10, 15, 20 किलोमीटर ही बचे हैं अभी, तो काफी हाइट है, तो वहां ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऋषिकेश तक चढ़े हैं तब तक कोई बात नहीं, गिर भी गए तो थोड़ी चोट लगेगी, पर वहां से यदि गिरे ना तो फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वहां ज्यादा थोड़ी सी चूक भी नहीं करनी चाहिए वहां पर। तो जो साधक होता है, जो बिल्कुल नया नया साधक अभी साधना करने लगा है, तो उससे कोई प्रमाद हो तो उसको कम कष्ट होगा, कम हानि होगी उसकी। और यदि कोई बहुत अच्छे से साधना करते करते बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गया और फिर उससे कोई चूक होती है तो उसको ज्यादा चोट लगेगी। जितनी हाइट से व्यक्ति गिरेगा उतनी चोट ज्यादा लगेगी, सीधी बात है ना। तो यहाँ भी ऐसी ही बात है कि बड़े व्यक्ति हैं श्री राम तो, और थोड़ी देर के लिए भी यदि उनको मोह के कारण, अब देखो जो भक्त हैं श्री राम की वो तो अलग अलग ढंग से व्याख्या करेंगे कि ये तो सब लीला है, वो तो दिखा रहे हैं, उनको अंदर से ऐसा नहीं है। तो जो भी हो, पर हम इसके स्थूल रूप को लेके चलते हैं तो एक ये भी निकल करके आ रहा है कि थोड़ा भी, मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए भी यदि किसी छोटे दोष से भी ग्रसित होता है तो फिर उसका बड़ा नुकसान होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी श्री राम को तो मोह करने की अनुमति नहीं है, इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो मोह क्यों करते हैं, हम करें तो चलेगा। तो हमारा भी नहीं चलेगा, उनका भी नहीं चलेगा, दोनों का ही नहीं चलेगा। तो एक तो ये है। और यदि चलेगा तो ठीक है, वो भी एक मानव शरीर में है, उनके पास भी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं। ऐसे होता है ना, उसमें महाभारत में भी आया है कि वो जो है युधिष्ठिर, वो उनसे भीष्म पितामह से बात कर रहे हैं और फिर भीष्म पितामह उनको जो उत्तर दे रहे हैं तो उसमें वो बड़े व्यथित दिखाई दे रहे हैं। तो पूछते हैं कि आप इतने व्यथित क्यों हो गए, आप तो भीष्म पितामह, कितना सहन करने वाले हैं आप तो। पितामह कह रहे कौन्तेय से मन की व्यथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा है। हृदय सागर व्यथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है।
कि वेदनाओं को छिपाते 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 फिर कभी कोई ऐसा प्रसंग आता है तो बहुत गंभीर व्यक्ति भी फिर बोलता है फिर, और उसका बोलना फिर बहुत खतरनाक होता है। जो सागर जैसे हृदय वाला व्यक्ति होता है वो सहता जाता है, लेकिन फिर कहीं अति यदि हो गई और यदि फिर उस समय उसने अपनी वाणी खोल दी तो फिर बहुत बड़ा महायुद्ध हो सकता है, तबाही हो सकती है। जो रोज बक बक करते हैं उनकी तो वाणी का ज्यादा मूल्य होता भी नहीं है, रोज बोलते रहते हैं तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। पर कोई गंभीर व्यक्ति यदि बोलता है तो उसका फिर कोई प्रयोजन होता है। लेकिन ये संभावनाएं तो हैं, जब तक मनुष्य मानव शरीर में है, त्रिगुणात्मक प्रकृति के सानिध्य में है, तब तक उससे कभी किसी समय कोई प्रमाद होने की संभावना तो है। ये भी इस प्रसंग से पता चलता है। प्रश्न था, जैसे प्राणी को कष्ट देना, किसी भी प्राणी को कष्ट देना हिंसा में आता है, तो यहाँ भगवान राम जी स्वीकार करते हैं, तो फिर इसको हम किस दृष्टि से देखें? तो श्री राम जी किसको कष्ट दे रहे हैं? जैसे हिरण के पीछे पीछे वो हिरण को शिकार करने के लिए गए, पकड़ने गए थे वो, तो फिर उनको कष्ट थोड़े देते, वो तो अच्छे से पाल पोस के रखते, उसको प्रसन्नता देते। मारने थोड़ी गए थे, पकड़ के लाने के लिए गए थे कि हम आपको अच्छे से संभाल के रखेंगे, आपको नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, फल फूल ला करके। और तीसरा प्रश्न था, जैसे राम जी को जब ये आदेश दिया गया वन के लिए, तब तो उसको बहुत सुख महसूस हुआ कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं महसूस हुआ कि इतना दुख दे रहे हैं, तो पिताजी के आदेश को अच्छे से मानकर वो निकल के आए। तो फिर यहाँ पे वो बोल रहे कि मेरे को इतना शोक मिला, मेरे को घर से भी मतलब पता नहीं, उनको दुख नहीं मिला, ये आप कैसे कह सकते हैं? एक व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट का राज्याभिषेक होना था और एकदम से उससे विपरीत निर्णय सुना दिया, तो ऐसा नहीं है कि उनको दुख हुआ नहीं, दुख को अभिव्यक्त नहीं किया, दुख को पी गई। देखो इंसान है तो ये बातें बहुत होती हैं कि भाई जैसे कोई साधु सन्यासी है मान लो, और उसका कोई प्रियजन, कोई व्यक्ति बिछुड़ गया, मर गया, डेथ हो गई, तो वो व्यक्ति ये तो हो सकता है कि वो अपने दर्द को ना दिखाए, स्वीकार करे, सहन करे, हो गया वो, तो वो एक समझदारी की बात है। पर ऐसा नहीं है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है, महसूस ही नहीं हो रहा है। जैसे पूज्य गुरुदेव या आप लोग भी ठंडी में स्वेटर आदि नहीं पहनते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ठंड महसूस ही नहीं होती है। तो ठीक है, सहन करते करते शरीर का अभ्यास ऐसा बना लिया, पर उसकी इंद्रियां कोई मूर्खता को प्राप्त हो गई ऐसा तो नहीं है। भावनाएं तो हैं उसके अंदर भी, उसका हृदय भी काम कर रहा है, मन भी काम कर रहा है, इंद्रियां भी काम कर रही हैं। तो श्री राम को कष्ट नहीं हुआ ऐसा नहीं है, श्री राम ने उसको स्वीकार किया। ठीक है भाई, पिताजी की आज्ञा ऐसे है तो ऐसे है, ठीक है, ये समझदारी है। कष्ट तो होता ही है, क्यों नहीं होता है, विचार तो है ही मन में, इसीलिए तो अभी कह रहे हैं। इससे भी पता लग रहा है कि उस समय विचार रहा है कि भाई मेरे को मिल रहा था और बिना ही मेरे किसी अपराध के मना भी कर दिया। तो स्वीकार करना एक अलग बात है, ये तो साधना है, पर उसको अनुभूति ही ना हो ये फिर जड़ता है। तो जड़ता नहीं होती महापुरुषों में या साधकों में, पर वो हर चीज को, प्रकृति के हर नियम को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है भाई, हमें नहीं पता होगा, किसी पिछले जन्म का कोई ऐसा पाप होगा जिसका फल मिला है, ठीक है। और सामान्य व्यक्ति जो है वो स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है तो वो अपने सारे कर्तव्य कर्म छोड़ बैठता है। फिर आज से पूजा पाठ बंद, आज से मंदिर जाना बंद, यज्ञ करना बंद, ध्यान करना बंद, दीपक जलाना बंद। क्यों? भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, अब क्या ही उसकी उपासना करें। लेकिन वो व्यक्ति भी कितने दिन करेगा, आखिर तो शरण तो भगवान की आनी है। तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर भी शरण तो आना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं कि ठीक है भाई, हम अपना कर्तव्य कर्म करते रहें, हम तो नहीं जानते हैं, परमात्मा तो जानता है।
तो किस आत्मा का क्या प्रारब्ध था, कितने दिन हमारे साथ रहना था, ठीक है, सब आत्माओं की अपनी अपनी यात्रा है, तो जितना था हो गया, ठीक। तो श्री राम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही है। स्वीकृति का भाव साधना का एक पार्ट है, और ज्ञान न होना तो एक जड़ता का पार्ट है। जी। एक तरफ श्री राम जी बोल रहे हैं कि मेरा शायद पिछले जन्म के कर्म होंगे, इस वजह से यह कष्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि वो वृक्षों से जाके पूछते हैं, कहीं किसी से कहीं किसी से। तो ये दोनों चीजें कैसे? मतलब इतना भी अधिकार नहीं दोगे श्री राम को, बेचारे को इतने कठोर हो जाता है संसार कि श्री राम को ये भी हक नहीं है कि वो ढूंढते समय थोड़े दुखी हो जाएं बेचारे। मतलब वो एक तरफ समझ भी चल रही है, फिर बाद में आपके साथ कभी ऐसे हुआ नहीं जीवन में कि आपको ये समझ भी है और फिर भी आप दुखी हो रहे हैं? कभी हुआ? हमारे साथ तो हुआ। तो वो भी तो इंसान ही है। जब हमारे साथ ऐसे हो सकता है, हम भी तो सन्यासी हैं, हम भी तो साधक हैं, हम भी तो घर छोड़ के आए हैं, तो सामान्य व्यक्तियों से तो अलग ही है ना। भगवा कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन ऐसे तो हो जाता है। हम इस बात को समझते भी हैं कि भाई ठीक है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन तो भी जब हमारे साथी के साथ अत्यंत प्रीतिपूर्वक व्यवहार होता है और हमारे साथ अत्यंत प्रीतिपूर्वक व्यवहार नहीं होता है, तो एक प्रश्न तो मन में आता ही है उस समय। सहन कर लेते हैं वो अलग बात है, समझदारी तो है हमारे अंदर, रिएक्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन मन में तो आता ही है कि ऐसे क्यों करते हैं ये लोग। तो श्री राम को भी समझ तो है, लेकिन समझ होते हुए भी वो दुखी तो हो ही सकते हैं। इतना तो दे दो उनको अधिकार भाई। दुखी तो होता है व्यक्ति, लेकिन दुखी होने पर ऐसी क्रियाएं, बहुत जो समझदार होता है, मैच्योर होता है जो ज्यादा, वो ऐसी क्रियाएं करते हुए तो नहीं दिखता कि कभी दीवार से भी पूछे ये स्थिति डिप्रेशन। हाँ, तो ये हो सकता है कि श्री राम आप जैसे समझदार नहीं रहे होंगे ऐसी, ठीक है, वो तो स्वीकार कर लेते अभी यहाँ श्री राम में होते यदि, ठीक है भाई हम ऐसे ही हैं, ठीक, ये तो भाई संसार है, कुछ ना कुछ कहेगा। अब आप उनको डिप्रेशन में कह रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति उनको अज्ञान में है ऐसे भी कह सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति मोहग्रस्त है ऐसे भी कह सकता है, सुनना पड़ेगा भाई। तो आकलन कर रहे थे, ऐसे तो नहीं होंगे। वो तो बस ऐसे ही सोच के बोल रहे थे। तो अभी आपके मुख से ये निकल आया, आप भी ये जानते हैं कि श्री राम इतने निम्न चेतना वाले व्यक्ति तो नहीं है ना, फिर भी प्रश्न कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार करते हुए भी कि श्री राम है तो एक आदर्श व्यक्ति ही, फिर भी हम प्रश्न कर रहे हैं। तो ऐसी ही श्री राम की भी सिचुएशन हो सकती है कि वो इस बात को जानते हैं, फिर भी वो पूछ रहे हैं कि भाई आप सबके साथ रहती थी सीता, रोज वृक्षों के पास, मृगों के पास, आप ही बता दो कहाँ है। ऐसे तो हम लोक में भी देखते हैं, जब कोई किसी का पुत्र मान लो बिछुड़ गया, और जब उनके साथी आते हैं, उनके मित्र आते हैं उस व्यक्ति के, तो वो माता पिता उन मित्रों से पूछते हैं, अरे भाई आप तो आ गए, आपका मित्र कहाँ है, उसको भी तो बुलाओ। उनको भी पता है कि हम तो उसका तो स्मशान में जाके संस्कार करके आ गए, माता पिता को मालूम है। मालूम होते हुए भी क्योंकि वो उनके साथ रहते थे, तो सानिध्य के कारण उसकी स्मृति आती है। न्याय दर्शन में भी पढ़ा है ना आपने, स्मृति के 26 कारण गिनाए, और उससे ज्यादा भी होते हैं। किसी गुरु को देख के उसके शिष्य की स्मृति आती है, शिष्य को देख के गुरु की स्मृति आती है। आप कहीं जाएंगे और बताएंगे हम पतंजलि से आएंगे, तो आए हैं, तो तुरंत महाराज जी की स्मृति आएगी उन व्यक्तियों को। तो जिन पेड़ पौधों के सानिध्य में माता सीता रहती थी, तो उनको देख करके सीता की स्मृति आ रही है। तो ये विचार आना श्री राम के मन में कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं है कि ये विचार क्यों आया, उन्होंने क्यों पूछा पेड़ पौधों से,
इतने समझदार होकर के। और बताओ। और जिस समय व्यक्ति, मैं पहले ही बता चुकी हूं कि समझदार व्यक्ति भी जिस समय किसी दोष से युक्त होता है उस समय समझदारी प्रसुप्त अवस्था में चली जाती है, वो काम नहीं करती है उस समय। जौन सा संस्कार उदार अवस्था में होगा वो ही कार्य करेगा, पर उसका ये मतलब नहीं है कि अब उनका सारा जो ज्ञान विज्ञान समझ है वो नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। प्रसुप्त अवस्था में है वो, हो सकता है अगले ही क्षण वो उदार अवस्था में आ जाए, तब ये दोष प्रसुप्त अवस्था में चले जाएंगे। तो जब तक दग्ध बीज की स्थिति ना हो त्रिगुण की, तो तब तक कभी कोई भी उदार अवस्था में आ सकता है, कोई भी प्रसुप्त अवस्था में जा सकता है। तो साधकों की साधना यही है, सजग रहते हुए वो अपने जो दोष हैं उनको उदार अवस्था में नहीं आने देते हैं, और जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको प्रयास पूर्वक उदार अवस्था में लाने का अभ्यास करते हैं। इसी का नाम तो साधना है। ठीक जी। ओम प्रणाम पूज्य माता जी। जी माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि ज्ञान और भक्ति में कौन सा मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञान भी हमें आंतरिक एवं बाहरी रूप से प्रभावित करती है, एवं भक्ति भी हमें आंतरिक एवं बाहरी रूप से प्रकाशित एवं प्रभावित करती है। तो कौन सा मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है? तो ज्ञान और भक्ति क्यों पूछा? कर्म नहीं करोगे? कर्म को भी तो साथ जोड़ देते, काम कुछ भी नहीं करोगे, या तो ज्ञानी बन के रहोगे या तो भक्ति करेंगे ऐसे बैठ करके 24 घंटा। कर्म शरीर है तो इसको कुछ खिलाना भी पड़ेगा, नहलाना भी पड़ेगा, सुलाना भी पड़ेगा, तो कर्म भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और ज्ञान प्राप्त करना ये भी अपने आप में एक कर्म है, भक्ति करना ये भी अपने आप में एक कर्म है। तो यदि आप श्रेष्ठ की बात कर रहे हो तो तीनों के बारे में पूछो कि तीनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, ज्ञान, कर्म या भक्ति। ठीक है, तो आपके प्रश्न को पूरा कर दिया मैंने। इसका आंसर ये है कि ये तीनों अलग नहीं हैं। जो ज्ञानी होगा वो भक्त भी जरूर होगा। ज्ञान, यदि जिस व्यक्ति को ज्ञान है तो उसको ये तो पता होगा ही कि इस सारे ब्रह्मांड को कोई एक शक्ति चला रही है, इसी का नाम तो ज्ञान है। तो जो शक्ति चला रही है उसके प्रति उसका समर्पण भी होगा, तो यही भक्ति है। किसी महान शक्ति के प्रति सरेंडर कर देना, अनकंडीशनल सरेंडर, यही भक्ति है। और सरेंडर करने का मतलब है कि जब ईश्वर बिना किसी कामना के सृष्टि के इतने कार्य कर रहा है, इतने बड़े बड़े कार्य, विष्णु कर्माणि पश्यते, तो उनका भक्त होकर के मैं निठल्ला कैसे रह सकता हूं? जब वो सारी सृष्टि की सेवा कर रहे हैं, ठीक समय पे सूर्य को भेज दे रहे हैं, वायु चल रही है, जल बह रहे हैं, सारी सृष्टि को सेवा में लगा के रखा है ना, ईश्वर की प्रेरणा से ही लगी हुई है वो तो, नहीं तो प्रकृति तो जड़ है। तो किसी चेतन की प्रेरणा से, चेतन के सहयोग से ही कार्य कर रही है वो। तो चेतन में फिर या तो मनुष्य चेतन है या तो ईश्वर चेतन है। तो मनुष्य वाली चेतना तो चला नहीं सकती है इस सारी सृष्टि को, तो फिर एक ही चेतना बची, वो ही चला रही है। और उसकी अपनी कोई कामना भी नहीं है, ईश्वर को तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो सबसे बड़ा है। तो वो सारा कार्य किसके लिए कर रहा है? इस सृष्टि का संचालन हम सब के सुख के लिए, हम सब आत्माओं के लिए। तो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। तो जब मैं उनका भक्त हूं तो भक्ति समान गुण कर्म स्वभाव वालों में ही मित्रता या भक्ति होती है। तो जब हम भगवान के भक्त हैं तो हम भी जरूर सेवा करेंगे, हम निठल्ले या प्रमादी नहीं हो सकते। एक पुरुषार्थी गुरु का शिष्य प्रमादी नहीं हो सकता है। पतंजलि में जैसे पूज्य गुरुदेव पुरुषार्थ करते हैं, और यहाँ कोई व्यक्ति आकर के कि जी मैं तो बस माला जपूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा यहाँ पर। और माला जपे तो भी मान लो, तो भी उसको फिर 24 में से 18 घंटे जाप करना पड़ेगा, तब तो टिक सकता है। वो भी पुरुषार्थ है अपने आप में एक। तो जो जिसका भक्त होता है उसमें वो गुण आके ही रहेंगे। तो इसलिए ज्ञान, कर्म, भक्ति ये तीनों अलग नहीं है, एक ही है।